आज देख रहे हैं हम अपने सीनियर हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी से जानेंगे, जो वेद विशेषज्ञ हैं और कई समाज पर वो अपना प्रकाश डालते रहते हैं, जिससे जनता का मार्गदर्शन होता रहता है। आप देख रहे हैं आज RNT न्यूज चैनल पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। आज हम लेकर के आए हैं जो सहालक जिसको बोलते हैं। आजकल शादियों का बड़ा दौर चल रहा है, किस तरीके से शादियां चल रही हैं और ये सब महंगी शादी और जो चल रही हैं आजकल, तो ये क्या मतलब जैसे लोग दरिद्र और बेईमान बनते चले जा रहे हैं, क्या कैटर्सों की भूमिका है। आज इस पर लोग प्रकाश थोड़ा डालिए, लोग जानना चाहते हैं कि वो सहालक चल रही है, लोग काफी परेशान है अब शादियां करने से। देखिए, हम बताएं आपको, ये कहावत है कि महंगी शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं जी, ये सही है। होता क्या है, एक शादी करने के लिए आदमी 5 से 7 साल 10 साल तक पैसा इकट्ठा करके, पैसा कमा के इकट्ठा करता है। अब उसके बाद जब शादी तय होती है, एक सामाजिक लोक लिहाज होती है। सामाजिकता लोक लिहाज को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता है, उसमें उसकी रोटियां डूबती है। हम भी उससे गुजर चुके हैं, ये पीड़ा हमारी भी है, वो पीड़ा हम आप सामने कह रहे हैं। आपने देखिए, शादी या जो भी है, ड्रोम वगैरह जो भी होता है, फंक्शन मुश्किल से 5-7 घंटे का होता है। 5-7 घंटे के लिए आप मुश्किल से 2.5-3 लाख रुपए गेस्ट हाउस में देते हैं। कंपटीशन है जी कि साहब हम आपसे अच्छा कर ले जाएं, इस कंपटीशन में हम परेशान हैं, हम आपसे अच्छा करें। 2.5-3 लाख रुपए हमने दे दिया। उसके बाद अब आए कैटर्स। अब आप देखिए, बहुत महंगे महंगे होटल खाना खाइए, 250-300 रुपये प्लेट है। आपको थाल मिलेगा 250-300 रुपये, पैक होके आप घर आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वहाँ खाते हैं 250-300 रुपये का, उसमें जो थाल होगा उनका, थाल में 3-4 तरीके की सब्जी होगी, पनीर होगी और बहुत अच्छी अच्छी मतलब सब्जियाँ होगी। 4 तरीके, चावल होगा, रोटी होगी, मिठाई होगी, सलाद होगी, अचार होगा, पापड़ होगा, क्या नाम, रायता होगा, मीठा भी होगा, वही मीठा होगा, सब कुछ होगा। जी ठीक। अब यही कैटर्स आप देख लीजिए, 600 रुपये प्लेट लेते हैं, 700 रुपये प्लेट लेते हैं। अगर आपने इनको पूर्ण क्या नाम प्लेट पे दे दिया तो आपको ये मतलब परेशान, मतलब शारीरिक रूप से परेशान नहीं करेगा, आर्थिक रूप से बहुत बहुत परेशान करते हैं। जी जी 700 रुपये प्लेट, 600 रुपये प्लेट का मतलब एक सिंपल सा चलन है। अब देते क्या, उसमें टिक्की खिला दी, आपको चाउमीन दिला दिया, बतासे खिला दिए, बतासे खिला दिए, चावल और राइस क्या बना दिया, डोसा बना दिया, डोसा बना दिया। समझे, ये केवल कैटर्स भी लूट रहे हैं जी। अब एक बात देखिए, कई कई गेस्ट हाउसों ने एक वो मोनोपोली बना रखी है कि आप हमारे यहाँ गेस्ट हाउस करिए, साथ में आप क्या नाम हमारे कैटर्स करिए। जी जी ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या नाम है, एक बलरामपुर गार्डन जो है बहुत फेमस है, बताते हैं उसमें अगर उनका गेस्ट हाउस करो तो उन्हीं के कैटर्स करो, और उनकी प्लेट बताते हैं 1800 रुपये की है, सिंपल वाली प्लेट। 1800 रुपये क्या खिला देंगे उनको, सोना थोड़ी खिला देंगे। लेकिन आदमी उसमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपना रुतबा करने के लिए, साहब हमने बलरामपुर गार्डन बुक किया। अक्सर आदमी तुरंत कहता मैं तो मैंने भैया बलरामपुर गार्डन बुक किया। ये नहीं कहता हमको बहुत बढ़िया मिल रही, ये नहीं कहता हमारे लड़का बढ़िया शादी हो रही है, वो हमको दामाद बढ़िया मिल रहा, हमने बुक बलरामपुर गार्डन किया। ये उसका सिंबल एक बन गया, स्टेटस सिंबल बना लिया, हम लोग परेशान हैं। तो इस बात की समस्या सबकी है और हर आदमी समस्या से बच नहीं पा रहा, चाहता है फिर भी वो उसमें घुसा जा रहा है। समस्या मजबूरी है, सामाजिक स्टेटस है उसका। इस पे सरकार को कानून लाना चाहिए। जैसे कोरोना काल में था, 20 आदमी 50 आदमी, ठीक है, 50 आदमी में आप शादी करिए। आप देखिए, आप उस आदमी की हालत देखिए, जो आदमी बेचारा इतना पैसा खर्च करने के बाद, सिंपल से तनख्वाह होल्डर, सिंपल सा व्यापार करने वाला, सिंपल से दुकान चलाने वाला आदमी, सिंपल सा कहीं कोई और भी काम करने वाला, किस तरीके से पैसा इकट्ठा करता है, और उसके 8 घंटे में सारे पैसे बर्बाद सुहा हो गए। अब आप देखिए, एक एक शादी में 700, 800, 800, 900, 1000, 1000 आदमी खाना बनता है। कितने लोग खाते हैं खाना, कितना खाना बर्बाद होता है। उसकी बेचारे लुटिया, जो आदमी करता है उसकी लुटिया पूरा घर बार उसका बिक जाता है। अब गेस्ट हाउस वालों घर का बताया आपको, आपने गेस्ट हाउस बुक किया, जो भी आपने रेट लगाए, दे दिया पैसा उनको। अब उनके यहाँ एक बहुत फैशन में मतलब एक उन्होंने चलान बना रखा है, एक पॉलिसी बना रखी है कि वो 4-5 बजे बाद वो वहाँ सजावट शुरू करते हैं। जब तक आपकी बारात आती तब तक उनको सजावटें हुआ करती। गर्मी में उनके पंखे लगा करते हैं। मतलब आप कहीं भी दावत में आप भी गए होगे, आप भी सब लोग जाते हो दावत में, तो ये अनुभव आपने देखा होगा
कि जब 8-9 बजे होता है भैया यहाँ जब पंखा लगाओ, तब वो बिजली वाला ढूंढे बड़ी मुश्किल मिलता है, तब जाकर के कहीं लग पाता, कहीं नहीं लग पाता। कहीं नहीं लग पाता। अच्छा मेहमान बेचारे वो आपके यहाँ आते, आपकी इज्जत सम्मान लिए कुछ कहते नहीं है, चलो भाई थोड़ी देर गर्मी में भी रह लें, उसका लाभ ही लोग उठाते हैं, गेस्ट हाउस वाले लूट मचाते हैं। उसके बाद हम जहाँ 11-11:30 बजे वो सामान उठाना शुरू कर देते हैं। अगर बिटिया की शादी आपने गेस्ट हाउस की है तो मतलब आपको खून का आंसू गेस्ट हाउस में उड़ा देंगे। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, आज महंगी शादियों पर प्रकाश डाल रहे हैं। किस तरीके से बड़े बड़े गेस्ट हाउसों में महंगी शादी और कैटर्स करके लोग दरिद्र होते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है कि हर गरीब की इच्छाएं पूर्ण हो सकें। और इसके बारे में अभी हम और कुछ जानते हैं। ये सब कैटर्स भी लूट काफी मचाते हैं। हाँ, कैटर्स भी लूट खूब बता। अब शुरुआत करें, एक मिनट अभी गेस्ट हाउस पूरी घटना बता दें। जहाँ 12 बजे फिर वो जैसे जहाँ भवड़े ववड़े पड़ती व्यवस्था उनको करने की पूरी जिम्मेदारी है। वहाँ अगर आपके 10 मेहमान हैं वो 8 गद्दे डालते हैं, कुर्सियाँ भी पूरी नहीं देते हैं। ये नहीं देखते हमारे भाई चलो मेहमान आए कहीं लेटेंगे बैठेंगे, कुछ नहीं, कोई इतनी दुर्व्यवस्था वहाँ कर देते हैं उनके मैनेजर वगैरह गेस्ट हाउस वालों के, कि आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। वो क्या करे, अपनी बेटे के भावने डलवाए कि उनसे लड़ाई करे, उनसे बार बार मांगता हूँ मैं। मतलब ये है कि पॉलिटिशियन की मतलब गेस्ट हाउस वालों पैसा लूटो और कोई सुख सुविधा न दो, कोई सुख सुविधा न दो। ये देखिए ये क्या नाम सामाजिक बुराई है। और बुराई रोकने के लिए, सारी बुराइयों रोकने के लिए कानून बनता है, कानून बनता तभी वो बुराई रुकती है। और सुबह टाइम थर्ड जेंडर को भी बुला लेते हैं, आसपास बुलवा देते हैं, उनके सबके सेट हैं भाई, आइए आप भी आइए, हाँ। ले जाइए। अब अगर 10-11 बज गए गेस्ट हाउस में बिटी विदाई में, समझ लो आप बत्ती सब बिजली काट देते हैं। अब आपके मेहमान जो बेचारे हैं प्यासे, पानी भूखे प्यासे गर्मी में मर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं, उन्होंने 3 तलाक अपने अंदर किए, बाहर चूड़े में जाओ। ये हाल है गेस्ट हाउस। मतलब उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और किसी की सामाजिकता से मतलब कोई, हाँ बिल्कुल, कोई बिल्कुल कॉमर्शियल हो जाते हैं, बिल्कुल कॉमर्शियल हो जाते हैं, सारे लिहाज रिश्ते सब भूल जाते हैं। 24 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए 3 लाख रुपए लेते, क्या उसमें देते हैं। अब बात आई कि उनके कैटर्सों की। कैटर्स एक उन्हीं को होते हैं पहली बात। अगर उनके नहीं है तो वो क्या नाम आपके हैं, तो चलो अगर आप संपूर्ण कैटर्स कर लिए, भाई आपने कहा 1000 रुपये प्लेट है, 1000 आदमी प्लेट है, 1000 आदमियों में 800 आदमी खिलाने के बाद जानते हो भैया 1200 आदमी खा गया। अब बताओ आप पास 2 घंटे के अंदर 1000 आदमी से भी मिलना है, आपको सब कुछ खाना पीना भी देखना है, उसमें कहाँ खड़े होकर प्लेटें गिन पाओगे? मेहमानों से मिलोगे वहाँ प्लेटें गिनोगे। जी बिल्कुल। आपने अगर उनसे टाइटर से कह दिया भैया उसमें क्या नाम पनीर पकौड़ी है, तो पनीर पकौड़ी एक बार चलेगी, उसके बाद क्या नाम फिर वो प्याज व्याज चला करती है, वो पकौड़ी सबको मिलती भी नहीं। वो ऐसे सादी पकौड़ी रहती है, फिर उसमें पनीर भाई मेहमान है बेचारा, मेहमान आपके यहाँ लिहाज बस कहता नहीं, भाई आपका सम्मान बना रहे, आपके लिए क्या है इनके कहने के लिए, उसका लाभ ये लोग उठाते हैं। हपक के पैसा लेते हैं, उसकी बेचारे के हाथे निकाल देते हैं और हर तरीके से उसको लूटते हैं। अच्छा पकवान सब गायब कर देंगे, वहाँ खाना बन रहा, रोटी पूरी पहुँचे जानबूझ नहीं रोटियाँ पूरी पहुँचाते, वहाँ बेचारे मेहमान लाइन लगाए खड़े होते हैं। सर कैटर्स क्या कुछ जो सामान भी बचता है अधिकतर वो भी मतलब जो है कि वो अपने कई कैटर्स को मैंने सुना वो बांध ले जाते हैं, अपने डाले में भर ले जाते हैं। नहीं, चोरी करने बात नहीं। अगर आपने सेमी कैटर्स किया वैसा के वाला किया है तो हमने देखा है, हम अपनी आंखों से बता रहा हूँ कि एक जगह दावत में कहीं वो बना रहा था, भाई जब हम रसोई तरफ चले किसी काम से, उसने एक पीपा कड़वा तेल नाली डाल दिया, हमारे सामने ना दिया था। बताइए, समझे आप यहाँ 20 किलो आटा है तो आटा फेंक देते ले जाए, मरा हुआ आटा फेंक देते हैं, सामान फेंक ले नहीं जाते हैं, ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये खुराफात जिसमें हमको ज़्यादा बनाने पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आप देख रहे हैं हकीकत पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे विधि विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट साहब, कि बता रहे हैं किस तरीके से मतलब जो है कि इसका दुरुपयोग करते हैं और जिसका पूरा भुगतान करना पड़ता है जो शादी का आयोजक है लड़की वाला, और किस तरीके से उनके सामान की बर्बादी की जा रही है। इसलिए इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, इसके लिए नया कानून होना चाहिए जिससे लोग अपने लड़की लड़कों का विवाह कर सकें। एक और निवेदन है हमारा भाई लोगों से, जो भाई शादी या विवाह सब कर रहे हैं, बहुत हाथ जोड़ निवेदन है कि स्टेटस सिंबल में मत पड़िए, स्टेटस सिंबल मत पड़िए। सब लोग आइए, देखिए, ओरिजिनलिटी पे आइए, ओरिजिनलिटी करिए। ये पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, आपकी मेहनत कमाई पैसा है। वो बड़े लोग जो घूस फूस वाले उनको करने दीजिए, जो घूस फूस लेकर अपने अरबपति खरबपति हो गए हैं, इधर उधर कमा हो गए, उनको करने दीजिए। आप इसमें मत फंसिए।
इनके व्यापार को लाभ मत पहुंचाइए, आप बर्बाद मत होइए। बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं है। कोई मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाता है, कोई किसी मेहमान का पेट नहीं भरता, वो खाली आपके लिहाज में, आपके सम्मान में आधा कूदा खा चला जाता। हमने खुद जेल में बैठे हैं, हमने शादी की, वहां दूध देखा पतला, आधा सामान गायब, पता चला वहां आधा पनीर सब्जी गायब, कम हो गई फलाना। अब मेहमान बेचारा कहते थे पनीर तो आलू से काम चला ले, वो तो बेचारा चला ले, लेकिन हमारे साथ 650 रुपये प्लेट जा रहे हैं। तो ये तरीके सरकार से हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन, इस पे कानून सरकार को बनाना चाहिए। सरकार इस पे कानून बनाए, एक लिमिट फिक्स करे कि आप इतने आपके मेहमान आएंगे, इतने मेहमान पे इतने गेस्ट हाउसों की कीमत होगी, इतना किराया होगा, इसका मतलब एक पर्ची कटे, कंट्रोलिंग हो और टाइम फिक्स हो कि इतने टाइम जितने टाइम तक उसको गेस्ट हाउस मिलेगा, इतने टाइम जितना सामान उसको मिलेगा, इतनी कुर्सी उसको इस्तेमाल दी जाएंगी, इतने पंखे उसको इस्तेमाल दिए जाएंगे, समझे? तब जाके देखिए सरकार, ऐसा नहीं है, ये भी एक अपराध है, ये भी कमर्शियल अपराध है, व्यापारिक अपराध है कि आप ऐसा नहीं वैसे लूट रहे हो जनता को। आप जेबे करना है, ये भाई हमारी मेहनत कमाई का पैसा है, उसका लाभ उठा करके जो स्टेटस सिंबल के हमारा लाभ उठा करके हम हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके बेटी के नाम, बेटे नाम, शादी के नाम पे लूट मची रही है समाज में। समाज में सबसे बड़ी बुराई है, आदमी बिका जा रहा शादी ब्याह के चक्कर में। हम लोग झेल चुके, हम लोग झेल रहे हैं, झेलेंगे भविष्य में, परिवार वाले हैं हम। आप झेल सकते हैं, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति आदमी शादी करता है और वो किस तरीके से झेलता है, कितनी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, उस पर आज प्रकाश डाल रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे किस तरीके से महंगी शादियों में कैटर्स और गेस्ट हाउस और ये सब मिल करके पार्टी को किस तरीके से पूरी सड़क पर ला करके खड़ा कर देते हैं। इसलिए सरकार को सोचना अवश्य चाहिए। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।